सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक वह है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है प्रत्येक वर्णों को अलग अलग करना। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है शब्द में से प्रत्येक वर्णों को अलग अलग करना। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, महल। महल शब्द है और इस शब्द में जो जो वर्ण आए हैं उसको अलग करना है। हमें व्यंजन में से भी स्वर को अलग करना है। म व्यंजन है और म व्यंजन में अ स्वर छुपा हुआ है, उसे भी अलग कर देना है। तो इस तरह से हम वर्ण विच्छेद करते हैं। म में अ स्वर है उसको अलग कर दिए, ह में अ स्वर है उसको अलग कर दिए और ल में भी अ स्वर है उसको अलग कर दिए। लेकिन जब हम व्यंजन में से स्वर को अलग करते हैं तो हम व्यंजन वाले वर्ण में हलंत लगाते हैं, यानी स्वर विहीन व्यंजन लिखते हैं तो उसमें हलंत लगाते हैं। और हलंत का अर्थ ही होता है आधा वर्ण या फिर स्वर विहीन व्यंजन वर्ण। जैसे आप देख सकते हैं किसी वर्ण को आधा लिखना हो या ये खड़ी पाई को हटा के आधा लिख देते हैं हम, या फिर जिनमें खड़ी पाई नहीं होती उनमें हम इस तरह से हलंत लगा करके उसे स्वर विहीन व्यंजन लिखते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें संयुक्त व्यंजन से बने शब्द होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि जो 4 संयुक्त व्यंजन है वो किन किन वर्णों से मिलकर बना है। और जब हम उनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वे संयुक्त व्यंजन जो है जिन वर्णों से मिल के बना है उन्हें भी अलग अलग करना पड़ता है। जिस तरह से यहाँ 4 संयुक्त व्यंजन है और मैंने दिखाया है कि यहाँ छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन है किन किन वर्णों से मिलकर बना है, आप देख सकते हैं। और उससे संबंधित कुछ शब्दों को भी मैंने लिया है और उन्हें बांट कर दिखाया है। जैसे ये क्षमा है तो हम जैसे छ और अ ऐसे करके अलग नहीं करेंगे। इस छ में देखेंगे, आप देख सकते हैं कि ये इन 2 वर्णों से मिलके बना होता है ये छ, तो हम इन सभी वर्णों को अलग करेंगे। जिस तरह से अगर ज्ञ है तो ज्ञ में जैसे ज्ञानी लिख दिए तो ज्ञानी में हम क्या करेंगे, ऐसे ज हलंत जोड़ ज्ञ हलंत जोड़ आ, ज्ञा हो जाएगा। उसके बाद न हलंत जोड़ बड़ी ये है हर दीर्घी, तो ऐसे अलग करेंगे। देखिए श्रम में ये तलाब्य श और र से मिलके बना है, उसको अलग कर दिया। उसी तरह से त्र भी आपको पता है कि त और र दोनों से मिलके बना है। तो जिस तरह से क्षेत्र लिखा है तो मैंने जो जो उसमें वर्ण है मिले हुए हैं उन सभी वर्णों को अलग कर दिया। कुछ गलतियां होती हैं वर्ण विच्छेद में रेफ वाले शब्दों में। जैसे पदेन र, आधा र का इस्तेमाल किया जाता है जिन शब्दों में, जैसे प्रकार, धर्म, ग्रहण, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, आशीर्वाद। तो ऐसे शब्दों को अलग करने में भी बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है, उनके उच्चारण पर ध्यान देना है। जैसे ऐसे पदेन र अगर लगा हो तो प्रकार, तो पदेन र में प के ठीक बाद र का उच्चारण होता है और उसके बाद अ का, तो हम उसी तरह से उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। लेकिन धर्म में देखेंगे आप कि ध के बाद ठीक र का उच्चारण हो रहा है, फिर म का, तो ध में अ उसके बाद र, ध धर्म है तो ध के बाद मैंने अ और उसके बाद र का उच्चारण जो हुआ उसका र और म, तो धर्म को वर्ण विच्छेद कर दिया। तो इन दोनों में हमेशा गलती होती है, तो इस पर ध्यान देना है कि अगर इस तरह से पदेन र हो तो उसको पहले लिखना है, व्यंजन वर्ण के ठीक बाद में उसको हम लिखेंगे। उसके बाद अ स्वर को अलग करेंगे या आ स्वर जो भी हो। और जब र रेफ वाला हो तो वो ठीक देखिए धर्म के बाद र का उच्चारण हो रहा है तो हम उसको उस हिसाब से लिखेंगे। संयुक्ताक्षर वाले शब्द में आप देखेंगे कि संयुक्ताक्षर वाले शब्द उसे कहते हैं जिसमें 2 वर्ण जो है एक साथ चिपक करके आते हैं, जिसे द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं, संयुक्त व्यंजन या विद्युत व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि ये जैसे पत्थर है तो यहाँ देखेंगे कि इसमें खड़ी पाई हटा के आधा त लिखा हुआ है, यहाँ भी खड़ी पाई हटा के आधा ल लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो झुका हुआ होता है क का भाग उसको हटा दिया गया है, यानी आधा है। तो आधा ये तो ये स्वर विहीन है, तो इसमें से हम किसी स्वर को अलग नहीं करेंगे क्योंकि ये तो स्वर विहीन है, तो हम उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं और उसमें से स्वर को अलग
नहीं करते हैं। री की मात्रा वाले अगर शब्द हो जैसे गृह, अमृत, मालती वगैरह है तो इसमें हम री को अलग कर देंगे। तो इस तरह से हमने री को अलग कर दिया है। अब देख सकते हैं इन शब्दों का इस तरह से हम वर्ण विच्छेद करेंगे। उसके बाद ये देखिए कुछ शब्द हैं जिनको वर्ण विच्छेद करने में दिक्कत होता है। तो ये जैसे श्रृंगार है, जरूर ये भी ध्यान देना है। जैसे र में मात्रा हम र के पेट में यानी बीच में लगाते हैं तो उसमें भी हर्षु और दीर्घु लगता है। तो किन शब्द में हर्षु लगा है, किस शब्द में दीर्घु? तो जरूर में है दीर्घु होता है, तो इसलिए र से मैंने दीर्घु को अलग किया। और गुरु में र में हर्षु होता है, तो यहाँ देखिए र में मैंने हर्षु को अलग कर दिया। इस तरह से द्वारा है। और कुछ अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द को भी ध्यान में रख सकते हैं, उसमें भी कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ उदाहरण हैं, जैसे हंस, तो ह में कौन सा स्वर है? अन, तो मैंने उसे अलग कर दिया। और स और अ। गाँव, तो ग में कौन सा है? आ को अलग कर दिए। इस तरह से गाँव, आंवला, अंतर समझ सकते हैं। अब अगर आप समझ चुके हो, वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने हर तरह के शब्दों को लेकर समझाने की कोशिश की है कि वर्ण विच्छेद किस तरह से करते हैं ताकि आप कहीं फंसे नहीं। तो कुछ गृह कार्य भी मैंने दिया है, तो इन शब्दों को आप वर्ण विच्छेद करके देखेंगे कि आप इसे कर सकते हैं कि नहीं। ज़रूर कर सकते हैं, इतने अच्छे से मैंने समझाया है, मुझे लगता है कि ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखें। धन्यवाद।